हेलो फ्रेंड, दिस इज राज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं और दूसरी बात इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है कि क्या रिलेशनशिप इनके बीच में है, उसको वेरीफाई करना है। सिंपल है। देखो पहली चीज देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर 2 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है जिसपे हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है, हमें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं। अब जीरोस क्या होते हैं? जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है, मान लो x का मान मुझे ऐसा रखना है, ठीक है, जिससे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। समझ में आ गया? तो उसे हम बोलते हैं जीरोस। अगर मैं x की जगह पर फॉर एग्जांपल 4 रख दूं और 4 यहाँ पर रखने से और 4 यहाँ पर रखने से अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है तो x का पहला जो जीरो होगा वो 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? जितनी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। यहाँ पर पावर 2 है तो इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे, यानी दो जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। समझ में आ गई इतनी बात? चलो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पहले उसे लिख लेते हैं। वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आपको याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा उसे ए बोलेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा उसका कोफिशिएंट उसे ए बोलेंगे। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर हो तो वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। समझ में आ गई इतनी बात? अब x के साथ जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा और x के कोफिशिएंट को b से डिनोट करेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a से डिनोट करेंगे, x के कोफिशिएंट को b से डिनोट करेंगे। और रही बात c की, तो c होता है कांस्टेंट टर्म। जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो c होगा। जैसे कि यहाँ पर 8 है, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम c मानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको होना चाहिए इसके अंदर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम ये होना चाहिए इसके अंदर। तो ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है। तो क्या ए की वैल्यू 0 होगी? नहीं, ए की वैल्यू 1 मानी जाएगी। मुझे अगर ए की वैल्यू 0 होती तो पूरा का पूरा जो टर्म है ये 0 हो जाती मल्टीप्लाई में होकर के। तो ए की जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। सिंपल। बी का कोफिशिएंट जो x के साथ है, x के साथ कौन है? x के साथ 2 है, ठीक है, माइनस का। तो b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही c क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको मानेंगे c। तो c क्या है हमारे लिए? माइनस का 8। यहाँ लिख देंगे -8। इतनी बात समझ में आ गई? पहला स्टेप हो चुका है कंप्लीट। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप पे जो होगा वो हमारा रफ वर्क होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को हम स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे। स्प्लिट मेथड का मतलब होता है बी को हम स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, बी वाली टर्म को तोड़ देंगे। लेकिन बहुत ध्यान से देखना है एक एक चीज को। हमें क्या करना है, पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, ए और सी की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब ए देखेंगे, ए है हमारा 1 इंटू में माइनस का 8 ब्रैकेट मिलेंगे। -8 ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि कभी भी दो निशान मैथमेटिकल के साथ में नहीं आते। ठीक है, इसलिए हमने माइनस इंटू के बीच में ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 जा 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब क्या करना है आपको, 8 के आपको ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको जमा या घटा, ध्यान से सुनना, जमा या घटा करके बी की वैल्यू आनी चाहिए, यानी -2 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करके सी आना, मल्टीप्लाई करके ए इंटू सी की जो टर्म थी यही आनी चाहिए, -8 आना चाहिए। ठीक है, हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करते हैं इसको, यहाँ पर हम देखेंगे फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। जब भी आपका आंसर आएगा 2 से करेंगे, 2 4 8,
फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ पास फैक्टर आ गए 2 2 2 तीनों। अब हमें इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा इनको प्लस या माइनस करके -2 आना चाहिए, यानी b आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 8 ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 के 3 बार 2 जो है वो 3 बार है। हम क्या करेंगे 2 2 जा 4, पहला फैक्टर हो गया 4 एंड 2 का 2। ठीक है, अभी दोनों फैक्टर को इस तरीके से प्लस या माइनस करना है कि हमारा आंसर b आना चाहिए, और b कितना है -2 है, तो -2 आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, यानी उनको जमा या घटा करके हमने -2 ले आए। जब 4 में से 2 माइनस करोगे यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा है उसके पास माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी सी बात, बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, अब एक बार पहले पोलिनोमियल लिख लो। पोलिनोमियल क्या था हमारा, पोलिनोमियल था हमारा x² -2x और माइनस का 8। पोलिनोमियल लिख लिया, अब पोलिनोमियल को दोबारा लिखो x²। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, b को लिखने से पहले एक बात ध्यान रखना, अब आपको b ये वाला नहीं लिखना, अब आपको b लिखना है ये वाला। बहुत ध्यान से देखना, ये वाला b लिखना है आपको, यानी आपको b को हटा के ये टर्म लिखनी है, b वाली जो टर्म थी ना उसको हटा के आपको ये वाली टर्म लिखनी है। -4 साथ में x लगाना है, क्योंकि b के साथ मल्टीप्लाई में x था, यहाँ पर आपको x लगाना है। 4x प्लस 2x। ठीक है, अब वापस आएगा -8। सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है। क्लियर है। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, दोनों के ऊपर एक ब्रैकेट लगा देना है, शुरू वाले 2 टर्म्स के ऊपर और बाद वाली 2 टर्म्स के ऊपर एक ब्रैकेट लगा देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक जैसा क्या है, तो यहाँ पर एक जैसा x है, यानी कॉमन x है, तो x को बाहर निकाल देंगे। अंदर क्योंकि 2 बार x था x², तो एक बार तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा एक बार x माइनस एक बार x तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 4 बचेगा। समझ में आ गए यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस का प्लस आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे 2 एंड 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो 2 को यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं बाहर ले सकते हैं। अंदर क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ x बचेगा, माइनस अब 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 4 टाइम्स आता है, यानी 4 बारी में आता है, तो अंदर यहाँ पर 4 बचेगा। समझ में आ गया। ठीक है, 2 के टेबल में 8 कितनी बारी में आता है, 4 बारी में, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। सिंपल है। दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम आ गए ये वाले, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर लगभग ठीक हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, चलो इसको आगे और करते हैं। अब आपको एक तो लेना है आपको ये वाला नंबर x + 2, ये वाली टर्म लेनी है, तो आपको = 0 रखना है इसके। ठीक है, और दूसरा आपको लेनी है ये ब्रैकेट वाली टर्म, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तो कोई सा ब्रैकेट भी ले सकते हो। ये टर्म आपको लेनी है x - 4 = 0। क्लियर है। अब जब प्लस का 2 है, इस तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, -2, एंड ऐसे ही माइनस का 4 है, इस तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस का 4। ठीक है, आपका एक 0 आया, माइनस का 2, और एक 0 आया आपका प्लस का 4। ठीक है, इसे आप अल्फा मान सकते हो और इसे आप बीटा मान सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। चलो 0 आपने फाइंड कर लिए हैं, -2 एंड +4। अब इनको करना है वेरीफाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, किस तरीके से वेरीफाई होगा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलो अब वक्त आ चुका है वेरीफाई करने का, कि हम इनको वेरीफाई किस तरीके से करेंगे। देखो पहला हमारा अल्फा जो है -2 है एंड बीटा जो है प्लस का 4 है। ठीक है, अब अल्फा एंड बीटा को करेंगे प्लस, अल्फा प्लस बीटा, जो कि सम ऑफ जीरोस भी कहलाता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस लिख लो या अल्फा प्लस बीटा लिख लो अपनी किताब के हिसाब से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अल्फा क्या निकला है, -2 प्लस बीटा क्या निकला 4 इक्वल, अगर आप देखेंगे तो b हमारे पास क्या था, -2 था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, b आपके पास -2 है। क्या लिखेंगे, -2। देखिए ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस जो 2 के साथ था ऑलरेडी वो वाला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और a हमारे लिए क्या था, a हमारे लिए 1 था, तो अपन क्या लिखेंगे, a की वैल्यू 1 लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस प्लस
माइनस होता है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा प्लस का, क्या आपको ध्यान रखना है क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है, 4 के पास प्लस है, इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 हम अपॉन में लिखते नहीं है, लिखें या ना लिखें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा 2 इक्वल 2 आ गया, यानी सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर दिया कि दोनों इक्वल है, यानी हमारा आंसर सही है। अब हमें एक चीज और वेरीफाई करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम यहीं पर वेरीफाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोलते हैं। क्लियर है? ये होगा इक्वल सी अपॉन में ए, ठीक है, सी फॉर कांस्टेंट टर्म और ए फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक अल्फा की वैल्यू क्या थी, -2 थी, तो -2 आ जाएगा, इनटू में बीटा की वैल्यू कितनी थी 4, तो यहां पर आ जाएगा 4 इक्वल सी क्या है माइनस का 8, ठीक है, सी हमारे पास क्या था माइनस का 8 था और ए क्या था हमारे पास 1 था, ठीक है। अब 2 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 होगा, माइनस यहां पर आ जाएगा माइनस इक्वल माइनस का 8, 1 हम अपॉन में रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे यहाँ से माइनस कट कर दें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू हमारी इक्वल है, तो 8 इक्वल 8 आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हमने वेरीफाई कर दिया, इनके रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया है। दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दोनों हमने वेरीफाई कर दी, दोनों हमने क्लियर कर दिए हैं। तो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट पार्ट जैसे करा है बाकी के सारे पार्ट्स भी इस तरीके से ही होंगे, और बाकी के सारे पार्ट्स भी कर लेते हैं। जहां पर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट मैच में चलते हैं और करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी सेम ऐसे करेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया था। पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप आप लिख लीजिए यहाँ पर अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था, आपको ए बी और सी फाइंड करना है, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले आप देखिए ए क्या होता है, पहले ए फाइंड कर लीजिए। ए क्या है, जो x² के साथ है, कौन, अब यहाँ पे x² तो है नहीं, s का स्क्वायर है, बात सेम है, ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल हो सब पे लागू होती है यही चीज कि जो भी स्क्वायर वाले के साथ है वो ए माना जाएगा। तो ए कितना है 4 है, यहाँ लिख लेंगे 4। अच्छा बी इक्वल, बी कौन, जो एक्स के साथ है, अब एक्स तो है नहीं यहाँ पर एस है, जो एस के साथ है उसको हम बी मानेंगे, बी कितना है हमारा -4। ऐसे ही सी कितना है हमारा, सी कांस्टेंट टर्म होती है यानी +1, तो सी हमारा हो गया +1। क्लियर है यहाँ तक? अगला स्टेप क्या था हमारा, ए की सी से गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, ए कितना है 4 है, मल्टीप्लाई सी कितना 1, कितना हो गया 4 1 जा 4। क्लियर है? अब मुझे 4 के फैक्टर करने हैं और उन फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरा बी आ जाए यानी -4 आ जाए, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पर, पहले हम करेंगे यहाँ पर 4 के फैक्टर्स, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो देखो बच्चों मेरे पास यहाँ पर दो फैक्टर आए हैं 4 के, 2 एंड 2। अब मुझे इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरा -4 आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है, -4 आ जाए। तो पहले तो मैं इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 एंड 2 इक्वल क्या लेके आना है, -4 लेकर के आना है। तो बच्चों देखो -4 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे दोनों को ही माइनस करना होगा, तभी तो -4 आएगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा -2 एंड यहाँ पर भी क्या करूंगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एंड 2 4 हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा। समझ में आ गया? तो हम -4 ले आए बड़े आसानी से। इसके बाद क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल लिखना है दोबारा से। पॉलिनोमियल क्या होगा, 4s² -4s प्लस का 1, सिंपल है। अच्छा 4s² हम क्या करते हैं इसके बाद, याद करो क्या करता हमने इसके बाद, हम इस टर्म को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और उसकी जगह हम ये वाली टर्म लिखते हैं। क्लियर है? हम लिखेंगे -2 s को साथ में लेंगे, -2 s को साथ में लेंगे, प्लस का 1। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता था, दोनों टर्म्स पर ब्रैकेट लगाना। सिंपल है। अब देखो यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखना, यहां से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं और s भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ s भी है और दोनों तरफ 2 के मल्टीपल भी है। तो 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लो। तो आपने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया, क्योंकि 4 2 के टेबल्स में 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। s भी कॉमन ले लो बाहर, क्योंकि s दोनों तरफ है, अंदर 2 बार s था, यहाँ पर अब 1 बार s बचेगा, माइनस
देखो ये पूरी की पूरी टर्म 2 ऐसी उठ के बाहर आ चुकी है। जब ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ चुकी है उठ के, तो ये पूरी की पूरी टर्म की जगह हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने पूरी की पूरी टर्म ही कॉमन ले ली। हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम लिख देंगे 1। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। जहां से हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट, जब हमने 1 कॉमन लिया मतलब अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी। 2s, बस एक चीज आपको देखनी है, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अंदर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाता। प्लस है फिलहाल, उसको हम माइनस कर देते हैं 1। ठीक है, अब एक वैल्यू हम लेते हैं ये वाली और एक वैल्यू हम लेते हैं ब्रैकेट वाली। ठीक है, अपने जीरोस निकालने के लिए तो एक टर्म लेंगे ये वाली 2s माइनस 1 इक्वल 0, और एक टर्म हम लेंगे ब्रैकेट वाली 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों ही सेम है तो उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला। और यहाँ पर आप देखेंगे s को आपको इस तरफ रहने देना है, माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 इंटू में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या आपकी s की वैल्यू यानी हो गया आपका पहला 0 जो कि 1/2 है। सेम यहाँ पर करेंगे, s इक्वल ये माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस का 1 है, अपॉन में 2 इंटू में है डिवाइड में चला जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस s की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। एंड दोनों जीरोस के सेम है, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, हमने यहाँ पे जीरोस निकाल दिए हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं, इनको वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर s की वैल्यू 1/2 आई, दूसरे वाले s की वैल्यू 1/2 आई, यानी अल्फा एंड बीटा दोनों सेम आए हैं 1/2। ठीक है, तो पहले हम वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा को। यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ जीरोस भी होता है। इसका फॉर्मूला अभी हमने करा था पीछे, क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर है। अच्छा, अल्फा क्या था हमारे पास, 1/2 था, यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस बीटा क्या था, 1/2 था, यहाँ लिख देंगे 1/2 इक्वल माइनस। अब देखो यहाँ पर b हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, b क्या है हमारे पास, माइनस का 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस ब्रैकेट माइनस का 4, ये वाला माइनस तो वैल्यू के साथ ही था और ये वाला माइनस जो था वो हमारा फॉर्मूले में ही था। ठीक है, अपॉन में ए देख लो, ए क्या है, ए भी 4 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, इसे कट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपको सिंपल सा रूल पता है एलसीएम का, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं, और इन नंबर्स को हम प्लस कर देते हैं, यानी 1 + 1 लिख सकता हूं मैं इसको। माइनस से माइनस कैंसिल करना है, ऊपर बचेगा 4 और अपॉन में 4 बचेगा। ठीक है, 1 एंड 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में भी 2 हो जाएगा, इक्वल 4 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, क्या मैं 2 को 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 होगा, इक्वल 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 होगा, मतलब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों वैल्यूज सेम आएंगे, 1 = 1, तो दोनों वैल्यूज सेम आएंगे। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर दिया है, एक्यूरेटली वेरीफाई कर दिया है। अगला नंबर आपको पता है किस चीज का होगा, अगला नंबर होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सिंपल है, चलो करते हैं सेकंड इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कहलाता है। इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू बीटा क्या है, बीटा भी कितना है, 1/2 है, इक्वल c क्या था हमारे पास। तो आप देखेंगे वापस क्वेश्चन पे आते हैं, c था हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 था हमारे पास c, तो यहाँ पर लिख लेते हैं c जो है हमारे पास प्लस का 1 है, और a हमारे पास कितना था, 4, इक्वल 4। अब इनटू वाले जो फ्रैक्शन होता है उसमें सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करिए, 1 × 1 1 एंड 2 × 2 4, 2 to the 4 इक्वल 1/4। क्या वैल्यू इक्वल आ गई, 1/4 1/4, ये भी इक्वल वैल्यूज आ गई। इसका मतलब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, अब नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसका थर्ड पार्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, बिल्कुल इजी भाषा में समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम फिर भी समझने में होती है बाय चांस, तो कमेंट कर सकते हो, जो मर्जी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है,
अब हम करते हैं थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी सेम उस तरीके से होगा, इस तरीके से हमने शुरू के 2 पार्ट किए हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, ए बी और सी को फाइंड करना है। पहले हम ए को फाइंड करेंगे। ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है क्या, 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, बी क्या है हमारे पास, -7, क्योंकि देखो एक्स यहाँ पर लास्ट में है, तो -7 हो जाएगा हमारे पास बी, -7। ठीक है, और सी हमारे पास क्या है, जो कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो -3 हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ए इंटू सी, ए कितना है 6 और सी कितना है -3, -3 लिख देंगे। 6 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -18, 6 18 माइनस का माइनस। ठीक है, अब हम करेंगे 18 के फैक्टर्स, 18 के फैक्टर्स करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब मुझे इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करके मेरा आंसर 7 आना चाहिए, माइनस का, क्योंकि बी है मेरा 7 है, तो मेरा आंसर -7 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो -7 किस तरीके से आएगा, थोड़ा इसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो, एक तो हम ले लेंगे 3 3 जा 9, सिंपल है, और एक ले लेंगे 2। ठीक है, 9 और 2 को अरेंज करेंगे। ठीक है, 9 एंड 2 को अरेंज करते हैं। फिर लिखते हैं हम 9 और फिर लिखते हैं यहाँ पर 2 इक्वल क्या लाना है, -7 लेकर के आना है। नंबर माइनस में लाना है, इसका मतलब बड़े वाले नंबर को माइनस का करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे माइनस, एंड छोटे वाले नंबर को प्लस का करना पड़ेगा, क्योंकि हमें -7 लेके आना, -11 नहीं लेकर के आना। यहाँ लिख देंगे प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 7 जाएंगे तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, किसके, माइनस के। तो ये आपका बी की टर्म के लिए आपका जुगाड़ यहाँ पर हो चुका है, -9 एंड +2। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब लिखते हैं अपना पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को आपको थोड़ी सी फॉर्म आपको थोड़ी सी चेंज कर देनी है। किस तरीके से बताता हूँ आपको। पोलिनोमियल लिख लिए पहले, 6x² -3 है ना, आपको 7x पे ले लेना है। ठीक है, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका, -3। क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए किसी भी फॉर्म दे दे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इसी फॉर्म में लिखना है अपने पोलिनोमियल को। इस फॉर्म में हम लिखते हुए आ रहे हैं शुरू से। अब आपको क्या करना है, सेम लिखना है 6x²। अब यहाँ पर आपको b को हटा के ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, b को हटा देना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे -9x एंड +2x -3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों के ब्रैकेट लगाना है। क्लियर है, ब्रैकेट लगा लिया। अब आप देखेंगे हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। सेम वैल्यू कौन सी है उनको आप बाहर निकाल देंगे। ठीक है, दो 6 एंड 9 दोनों 3 के मल्टीपल हैं, इसका मतलब हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और साथ में x भी है, तो x को भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम x, 3x को हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, दो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और x जो कि यहाँ पर 2 बार था, अब कितनी बार बचेगा, 1 बार बचेगा। ठीक है, -3 के टेबल में 9 कितनी बारी में आता है, 3 बारी में आता है। x तो हमने बाहर ले ही लिया है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज, +2 एंड 3 कोई भी एक पहाड़े में नहीं आता, कोई भी एक टेबल में नहीं आता, कॉमन एक टेबल में नहीं आता। और x तो यहाँ पर एक ही बार है, इसका मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता, पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, 1 कॉमन आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और जब 1 कॉमन लिया है तो पूरी वैल्यू सेम बचेगी, 2x -3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x -3। यहां तक समझ में आया। चलो इसको और आगे करते हैं, बहुत आसान है। एक हम लेंगे 3x + 1 पहला नंबर, और दूसरा नंबर ब्रैकेट में से कोई सा भी उठा लो, दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे, और दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए। दूसरा नंबर 2x -3 रहेगा। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, 3x + 1 = 0। दूसरी 2x -3 = 0। ठीक है, सिर्फ x को यहीं पे रहने देंगे, +1 हो जाएगा -1, और 3 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ये आपकी पहली x की वैल्यू, जिसको हम अल्फा बोल सकते हैं।
यहाँ पर आ जाइए, एक्स को यहीं पे रखना है, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। एक्स की वैल्यू 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बीटा। एक आपने अल्फा निकाल दिया, एक आपने बीटा निकाल दिया, हो गया हमारे जीरोस का पॉइंट नंबर थर्ड के। अब इनको हम करेंगे वेरीफाई नेक्स्ट में। तो अब हम करते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर पहला पार्ट अपना सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, तभी ये फॉर्मूला आपको याद हो पाएगा। अल्फा कितना है, -1/3, और प्लस बीटा कितना है, 3/2 इक्वल माइनस बी कितना है, बी यहां पर भी माइनस का है, माइनस का 7। तो आपको क्या लिखना है, माइनस का 7 लिख देना है, ब्रैकेट में माइनस का 7, ये फॉर्मूले वाला माइनस, और ये टर्म के साथ जो माइनस आया वो वाला माइनस, अपॉन में ए कितना था, क्या आप देखेंगे तो ए यहाँ पर 6 था, तो एक जगह पर हम 6 लिख लेते हैं, 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं दो टर्म वाले एलसीएम में, तो वहां पर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन में 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा। इधर पहले इस तरफ मल्टीप्लाई करनी है, फिर इस तरफ मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस, और फिर नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है, प्लस का 7 होगा, अपॉन में 6 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 को माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा, 7 अपॉन में 6 इक्वल 7 अपॉन में 6। यहाँ पर आ चुकी है हमारी वैल्यू इक्वल। जो वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब है ये हमारा हो चुका है वेरीफाई, कि हमारा आंसर सही है, हमारी वैल्यूज सही है। ठीक है, हमें करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा। क्लियर है, अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। अच्छा, अल्फा क्या है, -1/3, तो लिखेंगे -1/3, इंटू में बीटा क्या है, 3/2 है, इक्वल सी। सी क्या था हमारे पास, सी था हमारे पास माइनस का 3, तो यहां पर हम लिख देंगे -3 अपॉन में ए, और ए क्या था हमारे पास 6 था, तो लिख देंगे 6। ठीक है, अब इंटू में सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, तो 1 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3 हो जाएगा, माइनस का, एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल -3 इंटू में अपॉन में 6। आप इसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहां तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, चाहे तो इसे आगे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -1/2 इक्वल -1/2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल करके और आगे लिख देना, अगर आपको ज्यादा टाइम हो एग्जाम में तो और आगे भी लिख सकते हो, 1/2 इक्वल 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया, और हमारे आंसर बिल्कुल सही आए हैं। इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग लग रहा है आपको, हो सकता है कि आपको हार्ड भी लग रहा हो, सोच रहा हो आपकी टफ है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी थोड़ी जो फॉर्मेशन है वो अलग है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे, प्रीवियस पॉइंट्स थे उनसे, तो ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर भी बहुत सिंपल है, देखो ये तो उनसे भी ज्यादा आसान है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। पहले आपको क्या करना है, आपको पोलिनोमियल लिख लेना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पोलिनोमियल लिख लेंगे। पोलिनोमियल क्या है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब आपको देखना है इस पूरे में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो और u भी कॉमन ले सकते हैं, u भी दोनों तरफ है। तो आप पहले तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 जो कि आपने कॉमन ले लिया, एंड u ये भी आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, देखो 4u तो पूरा आपने बाहर निकाल दिया, u 2 बार, तो यहाँ पर u 1 बार बचेगा, प्लस 8 क्योंकि आपने 4 बाहर निकाल दिया, तो 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, तो आप लिखेंगे 2, एंड u तो आपने बाहर ले ही लिया है कॉमन, तो u को आप दोबारा नहीं लिखेंगे, देखिए आपका u + 2। तो पहला ब्रैकेट हो गया आपका 4u = 0, दूसरा ब्रैकेट हो गया आपका u + 2
इक्वल 0 है। नहीं है आसान? बहुत आसान है, मतलब पहले वाले पॉइंट्स से तो बहुत ज्यादा आसान है। अब u इक्वल 0 अपॉन में 4। अब जब 4 डिवाइड में है 0, जब भी किसी को 0 से डिवाइड, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो पहला हो गया आपका u इक्वल टू 0, जो कि आपका हो गया अल्फा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाओ। u इक्वल प्लस का 2, इस तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया, ये निकल गया आपकी दूसरे वाले u की वैल्यू यानी 0। आपका दूसरा 0 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका बीटा। तो यह हो गया आपका अल्फा, u की वैल्यू 0, और बीटा आपका हो गया माइनस का 2। ठीक है, सिंपल है। अब इसको हम इस तरफ वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो वेरीफाई करते हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल, फॉर्मूला याद है आपको, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा कितना है? 0 है, 0 लिख देंगे, प्लस बीटा कितना है? -2, तो ब्रैकेट में -2 लिख देंगे। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि प्लस माइनस एक साथ नहीं आ सकते, आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा। इक्वल माइनस बी, बी कौन होता है? जो वेरिएबल के साथ हो, लीनियर वेरिएबल के साथ हो। लीनियर वेरिएबल ये वाला है, तो ये आपके लिए है। जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो -8 अपॉन में ए क्या है? जो यू स्क्वायर के साथ होगा। यू स्क्वायर के साथ क्या है? 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 0 हम लिखते नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 लिख देंगे। इक्वल 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 4 2 जा 8, 2 टाइम्स आता है, माइनस का 2। तो ये हो गया आपकी वैल्यू इक्वल, यानी हमने वेरीफाई कर दिया है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस को। जो आपको पॉइंट है पहले वाले पॉइंट से बहुत ज्यादा आसान है, समझ में आ गया। दूसरा हमारा पॉइंट होता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है? अल्फा, अल्फा क्या है? 0 इंटू बीटा, बीटा क्या है? माइनस का 2 इक्वल c। c क्या है आपके पास? c तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर c है ही नहीं। कोई कांस्टेंट टर्म दिख रही है आपको? यहाँ पर नहीं दिख रही, इसका मतलब यहाँ पर c है ही नहीं, तो c हो जाएगा 0। और a है आपका 4, 4 लिख देंगे। 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही बन जाता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही बन जाता है। समझ में आ गया? यानी 0 को हमने 4 से डिवाइड करा, 0 बन गया। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, वो भी 0 बन गया। ये हो गया आपका आंसर, यानी दोनों हमारे 0 एंड 0 आ गए, दोनों हमारे इक्वल वैल्यू आ गई, इक्वल नंबर आता है। ठीक है, हमने यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर दिया, और हमने जीरोस भी फाइंड कर लिया। बस यही क्वेश्चन की डिमांड थी। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन, पांचवा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पार्ट नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 5 स्टार्ट करते हैं। ये आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट, आपको लग रहा होगा देखने से, क्योंकि इसमें t² -15 है, यहाँ से b गायब है, a है और c है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लो पहले a b और c को फाइंड कर लो। देखो a जो है आपका वो 1 होगा, मैंने आपको बताया जब कुछ नहीं होता है तो वहां पर 1 माना जाता है। b आपका 0 होगा, क्योंकि b यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, और c आपकी कांस्टेंट टर्म जो होती है वो होगी 15। सिंपल है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, अब एक काम करेंगे, देखो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, पोलिनोमियल को पहले लिख लो, t² -15। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें, देखो a और c क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, हमारा कुछ आंसर आ सकता है क्या? नहीं, इससे तो हमारा काम नहीं होने वाला, क्योंकि a और c को मल्टीप्लाई करके b लाना होगा, और b जो है वो ऑलरेडी 0 है, तो ये तो हमारे, इससे तो हमारा नहीं होने वाला। यहाँ पर हमें कुछ और हिसाब लगाना होगा। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या करो 15 के ऊपर ना रूट लगा दो पहले तो, और रूट लगा के 15 के ऊपर ही स्क्वायर लगा दो। समझ में आया? मतलब मैंने रूट और स्क्वायर दोनों क्यों लगाए? क्योंकि रूट लगाने और स्क्वायर लगाने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, रूट से स्क्वायर दोबारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वापस से 15 मिल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 15 पे रूट एंड स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, आपकी नजर में आ चुका होगा अभी तक फॉर्मूला। क्या बन रहा है फॉर्मूला? a² -b²। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a + b और a - b। समझ में आ गया? a + b एंड a - b, तो ये a² - b² बन रहा है ना फॉर्मूला, a + b a - b। तो अब बस हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, एक बार लिखना है प्लस में दोनों को, एक बार लिखना है माइनस में दोनों को। तो पहले प्लस में लिखते हैं,
टी प्लस, अच्छा जब आप लिखेंगे बी, यानी एरो ये तो हो गया आपका टी, ठीक है, जब बी लिखेंगे तो 15 नहीं लिखना, √15 लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, √15, कहीं आप 15 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, √15 लिखना है, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी टी प्लस √15 हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टी माइनस √15 इक्वल 0। एक बार आपने इसको प्लस में लिख दिया, एक बार आपने इसको माइनस में लिख दिया। चलो एक बार समझा भी देता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे, हमने क्या करा है, देखो ध्यान से देखो, हमने करा क्या है, टी स्क्वायर माइनस √15 पर स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई। अब इसको एक बार तो हमने लिख दिया प्लस में, और एक बार हमने इसको लिख दिया माइनस में, हमने ये करा है, ठीक है, टी प्लस √15 इक्वल टू 0, टी माइनस √15 इक्वल टू 0। समझ में आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। टी इक्वल प्लस का √15 था, यहां आगे माइनस का √15 हो जाएगा। ऐसे ही टी इक्वल माइनस का √15 था, इधर आके प्लस का √15 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्या हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। टी माइनस √15 अल्फा हो गया और टी प्लस √15 हमारा बीटा हो गया। ठीक है, हमने दोनों जीरोस निकाल लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए। तो बच्चों t की वैल्यू एक बार माइनस में और एक बार प्लस में √15 आ चुकी है। पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस वेरीफाई। यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे प्लस बीटा, इक्वल फॉर्मूला आपको याद है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा कितना है, माइनस का √15 है, तो माइनस का √15 प्लस बीटा क्या है, √15 है, तो √15 इक्वल माइनस बी। तो यहां पर आप देखेंगे बी तो यहां पर कुछ भी नहीं था, 0 था, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 0। ठीक है, माइनस तो हम लिखेंगे, इनको फायदा है ही नहीं यहाँ पर माइनस लिखने का। ए की वैल्यू क्या थी, तो देखेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू थी 1, तो अपॉन में लिख देंगे 1। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ लिख देंगे 0 इक्वल 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, हमारा आ गया आंसर 0 इक्वल 0, यानी हमारा जो आंसर है वो सही, हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, जो कि होता है अल्फा इंटू में बीटा। फॉर्मूला आपको याद है, सी अपॉन में ए होता है। अल्फा क्या था, -15 था, अंडर रूट इनटू में बीटा क्या था, प्लस का √15 था, इक्वल सी क्या है, सी माइनस का 15 है, यहां पर लिख देंगे -15। ए क्या था, ए हमारा 1 था, तो लिख देंगे 1। ठीक है, अब जब दो वैल्यू रूट में होती है, सेम होती है, तो वो रूट से बाहर आ जाती है, मतलब उनका पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। तो 15 एंड 15 दोनों सेम वैल्यू है, दोनों रूट में है, अंडर रूट है, तो दोनों बाहर आ जाएंगी रूट से, यानी हमारे यहाँ पर होल नंबर आ जाएगा 15, माइनस में माइनस लग जाएगा, इक्वल माइनस का 15। माइनस से माइनस काट भी सकते हो, यहां तक भी आपका आंसर सही है। वैसे 15 इक्वल 15, देखिए आपका आंसर 15 इक्वल 15। यहाँ पे हमने देखो इक्वल वैल्यू निकाल दी, तो ये भी हमारा हो चुका है वेरीफाई, यानी हमने अल्फा प्लस बीटा को भी वेरीफाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई कर दिया, अल्फा प्लस बीटा को भी वेरीफाई कर दिया, दोनों को वेरीफाई कर दिया, हमारा आंसर हो चुका है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट वो करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 6 और लास्ट पार्ट बचा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, कुछ नया वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फिर से वही तरीका आपको अपनाना जो हमने पिछले 3 पॉइंट में अपनाया था। पहले आपको यहाँ पर लिख लेनी है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब आगे क्या, a और b और c को फाइंड करना। a क्या है 3x² के साथ वाला, b क्या है, दो x या तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी हो तो क्या मानते हैं, माइनस का 1। समझ में आया, वैसे 1 मानते हैं, माइनस इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, और c हमारा हो जाएगा -4, जो कि कांस्टेंट टर्म होती है, c -4। अगला स्टेप हमारा हमेशा होता है
ए और सी को मल्टीप्लाई करना। ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -4, ले लेते हैं -4। 3 4 जा 12, माइनस का माइनस, ठीक है, -12 आ गया। तो -12 पे हमें फैक्टर करने हैं। इसके बाद 12 पे फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करो कि बी आ जाए। बी कितना है -1, तो -1 आ जाए, ठीक है। चलो करते हैं, 2 2 जा 4, 3 हैगा हमारे पास फैक्टर 12 का, इक्वल कितना लाना है -1 लाना है। तो 4 जो है माइनस का हो जाएगा और 3 जो है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू माइनस में लेके आनी है। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 गए, -1 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से लिखो पोलिनोमियल, 3x² -x -4, 3x² माइनस, अब ये मत लिखो, x नहीं लिखना, b को हटा करके ये आपको यूज करना है, ठीक है, -4x प्लस 3x, ठीक है, 3 हमने यहां से लिया है, माइनस का 4, सिंपल है। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट आपको यहां लगाना है, एक ब्रैकेट आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। अब यहां से आप देखो ध्यान से, x के अलावा तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, x को बाहर ले लो, x को आपने ले लिया बाहर, हमें क्या बचेगा 3, क्योंकि x 2 बार था, 1 बार बचेगा, -4, x तो आपने बाहर ले ही लिया है, इसको यहां पर नहीं लिखेंगे, प्लस, तो यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है, 1 कॉमन ले लो। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता, पिछले क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा है, 1 कॉमन ले लो। तो जब 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अंदर की वैल्यूज सेम रहेंगी, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करते थे, इसके आगे हम एक वैल्यू, एक टर्म लेते थे ये वाली, और एक टर्म हम लेते थे ये वाली, x + 1 = 0, और एक हम लेंगे ये वाली ब्रैकेट वाली, 3x - 4 = 0, ठीक है। x इक्वल +1, इस तरफ जाके -1 हो जाएगा। जैसे ही x इक्वल -4, इस तरफ जाके +4 हो जाएगा, 3 इंटू में है, अपॉन में चला जाएगा। क्लियर है, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, सिंपल है। तो हम यहाँ पर जीरोस निकाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट के। अब लास्ट इसको करना है हमें सिर्फ वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करना, जो कि करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलिए स्टूडेंट, जीरोस फाइंड करने के बाद हम पार्ट 6 के यहाँ पर करने वाले हैं, वेरिफिकेशन करने वाले हैं इनके रिलेशनशिप की, कोफिशिएंट एंड जीरोस की, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल, फॉर्मूला आपको याद है, -b/a, ठीक है। अल्फा कितना है -1 है, बीटा कितना है 4/3 इक्वल -b कितना है -1, ठीक है। क्या लिख देंगे -1, और a कितना है, a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू हम लिख देंगे 3, ठीक है। अब यहां पर 1 लिख करके पहले तो इसका एलसीएम लो, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है उससे करेंगे, यानी बटरफ्लाई मेथड से करेंगे। 3 1 जा 3, -3, 4 1 जा 4, अपॉन में 3 1 जा 3 इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अपॉन में 3 इक्वल 1/3, ठीक है। देखो वैल्यू सेम आ गई, यानी हमारा जो वेरिफिकेशन था वो भी एक्यूरेट है, करेक्ट है, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना होता है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यानी c/a, ये इसका फॉर्मूला है। अल्फा कितना -1, क्या लिखेंगे -1 इंटू में बीटा कितना 4/3 इक्वल c
सी मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी थी, -4 थी, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 अपॉन में ए कितना था 3, तो ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 1 जा 4 आ जाएगा, 3 का 3 सेम एज इट इज -4 अपॉन में 3। देखो वैल्यू आ चुकी है इक्वल, इसका हमने वेरिफिकेशन कर दिया। ठीक है, हमारी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए वेरिफिकेशन करने के बाद, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा c अपॉन ए के। हमें यही वेरीफाई करना होता है, सिंपल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने आज जो करा है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है 2.2 10 क्लास का। अब हम करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इक्वेशन समझ में नहीं आती, कोई भी पॉलिनोमियल समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो जब मर्जी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि आपको सही से समझा सकें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्या करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। टोटल 6 पार्ट हैं क्वेश्चन के, हर पार्ट में आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस आपका फर्स्ट वाला है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेकंड वाला है। सम ऑफ जीरोस फर्स्ट वाला है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेकंड वाला हर पार्ट में। ठीक है, तो एक एक चीज ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे। इसमें आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो बहुत आसानी से आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह है आपका फॉर्मूला, जिसकी मदद से इक्वल टू जीरो भी है, इक्वल टू जीरो। यह है फॉर्मूला जिसकी मदद से हम जीरोस जो हमें प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है, इसकी मदद से हम आराम से पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। सबसे शॉर्टकट जो रास्ता है वो है आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप बहुत आसानी से आंसर निकाल देंगे। किस तरीके से निकालेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस ये हमें चाहिए, इसके बाद हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो इसको शुरू करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही लिखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, 1 अपॉन में 4, लिख देंगे ब्रैकेट 1 अपॉन में 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -1, यहाँ लिख देंगे -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, तो 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही बचेगा, अपॉन में 4 एज इट इज, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब एक काम करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर 4 है, ठीक है, इसके अपॉन में 1 लिख देंगे, यहाँ भी हम 1 लिख देंगे और ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ गया, 4 क्यों आएगा, क्योंकि 1 4 एंड 1 इनका मल्टीपल, लोवेस्ट मल्टीपल जो 4 ही है। अब एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, तो 1 की टेबल हम कितनी बार पढ़ें जो 4 आ जाए, तो 4 टाइम पढ़नी होगी, और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर है उससे, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 की टेबल कितनी बार पढ़ें जो 4 आ जाए, 1 टाइम पढ़ना होगा, और उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो यहाँ पर x ही आ जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 आया 4 से करनी होगी, 4 की मल्टीप्लाई फर्दर 1 से कर देंगे तो ऊपर जो 1 है, यानी 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है अपॉन में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अभी 0 इस तरफ जाकर जब 4 0 का मल्टीप्लाई में गया तो 0 बन जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड करना था। बस सिंपल, इतना आसान है।
ये आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो पहला पॉइंट आपको हो चुका है। चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर रूट में वैल्यू है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सही से देखना इस चीज को। यहाँ पर रूट में वैल्यू है √2 कॉमा 1/3, ये हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखना ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है। बार बार क्यों लिखना है, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, इसलिए बार बार लिखना है। चलो जो वैल्यू दी हुई है उन्हें फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। x² का x² ही लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, √2 है। तो इसको हटा के हम लिख देंगे √2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, 1/3। यहाँ पर लिख देंगे 1/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² माइनस √2, x की मल्टीप्लाई करेंगे, √2 है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/3। ठीक है, इक्वल टू 0 भी लिख लेना साथ में, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो यहाँ पर 3 है, मतलब एक वैल्यू यहाँ पर अभी हमारी फ्रैक्शन में है, तो हमें जो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है उनके अपॉन में हमें 1 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देखो 3 1 1 इनका कॉमन मल्टीपल 3 ही होता है। समझ में आ गया। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 हो जाए 3 से ही करनी होगी, और 3 की मल्टीप्लाई फिर कर देंगे x² से, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करें, 3 लाने के लिए 3 से करनी होगी, 3 की मल्टीप्लाई फिर कर देंगे √2 से, तो जाएगा 3√2x। क्लियर है। प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 3 लाने के लिए 1 से करनी होगी, 1 की फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के ऊपर जो है 1 उससे, तो 1 इंटू 1 यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। 3 अपॉन में है, इस तरफ ले आकर के मल्टीप्लाई में भेजेंगे, उसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे इस तरफ ले आकर के, हमारा आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0 इंटू में 3। ठीक है, अब 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमने फॉर्मूले की मदद से बहुत इजीली इसको फाइंड कर लिया। ये हो गया हमारा आंसर पॉइंट 2 का। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी है, एलसीएम निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √2 दिया हुआ है। तो इसको भी फॉर्मूले की मदद से करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना है। वैल्यूज को पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, x² को हम लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या है, 0। यहाँ पे लिख देंगे 0 इंटू में x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है, √2। तो यहाँ पर लिख देंगे √2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 x²। ठीक है, 0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बन जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर सीधा माइनस का √2 माइनस √2 इक्वल टू 0, तो गया हमारा आंसर। इससे आगे हम इसको और सोल्व नहीं कर सकते, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो पॉइंट 3 का आंसर आएगा आपका x² माइनस √2। समझ में आ गया। हम करेंगे फोर्थ पार्ट नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दे रखा है और सम ऑफ जीरोस भी 1 दिया हुआ है। इसको भी फॉर्मूले की मदद से ही करना है। फॉर्मूले की मदद से आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, तो इसलिए हम इसको फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। सारे क्वेश्चन फॉर्मूले की मदद से ही करने हैं इसमें आपको। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या था, 1। यहाँ पर 1 लिख देना है इंटू में x प्लस
अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, वो भी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स ही आएगा, इक्वल टू 0 भी लिख देना है यहाँ पर, माइनस एक्स प्लस का 1। बस इससे आगे आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। ये आ गया आपका पोलिनोमियल। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट का आंसर होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। इतने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिफ्थ पार्ट इसका थोड़ा ध्यान से देखना होगा। फोर्थ पार्ट तक हमने कर लिया है, देखिए आपका आंसर फोर्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट पेज पर करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट करते हैं, जहां पर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो इसको भी फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे, सारे सवाल फॉर्मूले की मदद से ही करने। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज क्या है, पहले तो आपको x इक्वल टू 0 लिख देना। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना देखा है, -1/4, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4, यहाँ लिख देंगे 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ध्यान से देखना, अब 1 की x से मल्टीप्लाई करो तो x हो जाएगा अपॉन में 4। ठीक है, प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एलसीएम लेना है, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है लेकिन एक्स स्क्वायर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपॉन में 1 लिखना है। अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम आप लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 4, क्योंकि 1 4 4 के टेबल में सबसे कॉमन जो मल्टीपल है, लीस्ट मल्टीपल, वो 4 ही है। 1 की 4 से मल्टीप्लाई करो जब तो 4 आएगा, और 4 के ऊपर एक्स स्क्वायर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यानी ये वैल्यू सेम उठ करके यहीं पर आ जाएगी प्लस का x। ऐसे ही यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ये वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी इक्वल टू 0। अब 4 इंटू में 4 डिवाइड में ऐसा जाके इंटू में चला जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 इस तरफ जाकर के 0 बन गया। अब आपका आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पार्ट 5 का आंसर। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना हो, एलसीएम में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई भी अगर किसी भी चीज में कोई डाउट होता है तो फौरन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले से लेकर 5 तक हमने कर लिए हैं। हम करते हैं छठा और आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ जीरोस 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। यानी ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी होने वाला, ना तो ये रूट की फॉर्म में है और ना ये फ्रैक्शन फॉर्म में। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, तो इसको भी फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। जाहिर सी बात है, सारे सवाल फॉर्मूले की मदद से करें तो उसको भी फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, कि चीज फॉर्मूले की याद रखनी है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, जो कि क्या है 4। तो अब आपको 4 लिख देना है, 4 ब्रैकेट इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। तो इसको हटा के आपको 1 लिख देना है, इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको और आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपको हो गया आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमने 6 के 6 पार्ट कर लिए हैं। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वहां पर भी आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं, अच्छे नंबर लेकर के आ पाएं। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए।
थैंक यू।